Hello everyone. Today we are going to discuss about elasticity of demand. इसके पहले हमने फैक्टर्स पे बात कर रखी है और elasticity of demand आपका बेसिक यही समझाता है कि डिमांड कितनी और किस हिसाब से चेंज होगी डिपेंडिंग अपॉन इट्स फैक्टर्स. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक. पहले समझ लेते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहता क्या है. सो जो बेसिक क्राइटेरिया इसमें ये है वो है कि आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड होगी वो कितना ज़्यादा इफेक्टेड होगी बाय द चेंज इन इट्स फैक्टर्स. फैक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे मेनली बस 3 चीज़ों को कंसिडर किया गया है, दैट इज़ प्राइस, इनकम एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. क्रॉस इलास्टिसिटी आपकी इसी के बारे में बात करती है कि जो आपके रिलेटेड कमोडिटीज़ हैं उनसे आपकी डिमांड कितनी ज़्यादा अफेक्टेड होती है. सो as far as elasticity of demand is concerned, it is the responsiveness of the quantity demanded of a commodity to change in one of its variables on which demand depends. Demand basic तो आपका n number of factors डिपेंड करता है, जहाँ पे आपका प्राइस है, इनकम है, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज़ है, साइज ऑफ पॉपुलेशन है, ठीक है. सो योर डिमांड इज़ डिपेंड ऑन n number of factors, लेकिन elasticity जो मेजर की जाती है वो बेसिक सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी के हिसाब से मेजर की जाती है. सो लेट्स डिस्कस दीज 3 वन बाय वन. फर्स्ट वन इज प्राइस इलास्टिसिटी. प्राइस इलास्टिसिटी क्या है? जो आपकी क्वांटिटी होगी डिमांड की वो कितना ज़्यादा चेंज होगी इन रिस्पॉन्ड टू चेंज इन इट्स प्राइस. अब चेंज निकालते कैसे हैं? किसी भी वेरिएबल में चेंज निकालने के लिए बस आपको 2 चीज़ पता होनी चाहिए, फाइनल क्वांटिटी और इनिशियल क्वांटिटी, या फिर फाइनल एंड ओरिजिनल क्वांटिटी, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल. यही एक फॉर्मूला है आपकी किसी भी वेरिएबल में चेंज निकालने का. सो अगर क्वांटिटी की बात की जाए यहाँ पे, सो चेंज इन क्वांटिटी अगर निकालना है आपको तो चेंज इन जो आपकी ओरिजिनल क्वांटिटी होगी उसमें उसको आप माइनस कर देंगे फ्रॉम योर फाइनल क्वांटिटी, विच मीन्स दैट फाइनल क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी अपॉन इनिशियल क्वांटिटी. अगेन प्राइस में चेंज निकालना होगा तो फाइनल प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस या फिर इनिशियल प्राइस. सो दिस वाज ऑल अबाउट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ये देखिए एग्जांपल के फॉर्म में एक समझाया है. यहाँ पे क्या है, द प्राइस डिक्रीजेस फ्रॉम ₹6 to ₹4. प्राइस आपका 6 to 4 यूनिट पे चला गया है और जिसकी वजह से क्या हुआ है कि डिमांड आपकी बढ़ गई है फ्रॉम 10 यूनिट्स टू 15 यूनिट्स. हमको पता है कि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, विच मीन्स दैट इफ द प्राइस फॉल्स डिमांड विल गो अप. यही यहाँ पे बताया गया है कि प्राइस आपका जो है 6 to 4 यूनिट्स कम हुआ है, दैट इज 2 यूनिट्स, और जो डिमांड है आपकी 10 to 15 बढ़ी है, दैट इज 5. रिजल्ट क्या हुआ? योर चेंज इन क्वांटिटी दैट इज 5 अपॉन चेंज इन प्राइस दैट इज 2 इनटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मेजरिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. देखिए यहाँ पे चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज वन ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस. फर्दर इनकम इलास्टिसिटी. इनकम इलास्टिसिटी क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम. अब बेसिक चीज़ें वही हैं कि जो आपका न्यूमरेटर होगा दैट विल बी कंसर्न अबाउट परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और किसके हिसाब से? विद रिस्पॉन्ड टू चेंज इन द इनकम. इनकम कितना ज़्यादा इफेक्ट कर रही है ऑन योर क्वांटिटी. अगेन यहाँ पे सेम क्राइटेरिया होगा निकालने का, फाइनल क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी अपॉन इनिशियल क्वांटिटी एंड फाइनल इनकम माइनस इनिशियल इनकम अपॉन इनिशियल इनकम. नेक्स्ट इज योर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. यहाँ पे बात आती है प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज़ की, जहाँ पे जब मैंने समझाया था आपको फैक्टर्स के रिगार्डिंग. सो इसमें 2 तरीके के गुड्स आपको बताए थे, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्सटीट्यूट गुड्स. सो जैसे मान लीजिए कि अगर कार का जो डिमांड होगी वो अफेक्टेड होगी किस पे? पेट्रोल के प्राइस पे. अगर पेट्रोल का प्राइस
बढ़ गया है तो कार की डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। वही तरीका यहाँ पे देखिए समझाया गया है, पर ये चेंज इन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एक्स विद रिस्पॉन्ड टू चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई। किसी एक कमोडिटी का प्राइस दूसरे की क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट डालेगा, दैट इज़ द मेजर ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसी फॉर्मूले को फर्दर यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया है। जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे दिस वन, प्राइस आपका जो होगा y का अपॉन क्वांटिटी फॉर x इंटू चेंज इन क्वांटिटी ऑफ x अपॉन चेंज इन द प्राइस ऑफ y। नाउ let's understand some other types of elasticities. These are the basic types of price elasticity. In the first case, when the price elasticity is infinity, यहाँ पे क्या होता है कि your demand will be perfectly elastic। मतलब क्या है कि जो आपका प्राइस में चेंज होगा वो बहुत ही कम होगा, इट विल बी स्लाइट चेंज इन द प्राइस, और क्वांटिटी में जो चेंज होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू योर चेंज इन प्राइस। Just a second, I will show you the diagram. It is the case of this. यहाँ पे देखिए क्या है कि जो प्राइस में चेंज होगा वो बहुत ही स्लाइट होगा, मतलब इट विल बी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। यहाँ या फिर यहाँ बहुत स्लाइट चेंज होगा, लेकिन उसका क्वांटिटी में जो चेंज होगा वो कहीं ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द चेंज इन प्राइस। यहाँ पे जो आपकी प्राइस इलास्टिसिटी की वैल्यू आएगी दैट विल बी इन्फिनिटी, and this is the case of next is your perfectly inelastic demand। यहाँ पे क्या है कि आपकी प्राइस की इलास्टिसिटी ज़ीरो हो जाएगी। इन दिस केस योर डिमांड विल बी कांस्टेंट, जो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड होगी वो कांस्टेंट रहेगी, और प्राइस डजेंट मैटर कितना भी बढ़ सकता है या फिर कितना भी कम हो सकता है। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस केस। यहाँ पे डिमांड जो है आपकी कांस्टेंट है, यू कैन सी इट इज़ अ वर्टिकल लाइन, डिमांड आपकी कांस्टेंट है, और प्राइस यहाँ पे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इट मे बी गो अप और गो डाउन। ठीक है, यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ सम रेयर कॉइन्स, या फिर एक फॉर इंस्टेंस से द पेंटिंग ऑफ मोनालिसा। मोनालिसा की जो पेंटिंग है उसकी आपके पास एक ही यूनिट है, ठीक है, उसकी आप क्वांटिटी बढ़ा नहीं सकते हैं, सो इट डजेंट मैटर उसका प्राइस कितना भी हाई जा सकता है, बट आपकी डिमांड जो होगी वो कांस्टेंट ही रहेगी। नेक्स्ट इज योर व्हेन प्राइस इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पे क्या है कि द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस विल बी more than the percentage change, sorry, the percentage change in the quantity demanded will be more than the percentage change in the price। जो क्वांटिटी में आपका फ़र्क आएगा वो कहीं ज़्यादा होगा उसके प्राइस में चेंज आने से। इन सच केस कंज्यूमर्स जनरली स्विच टू न्यू ब्रांड्स व्हेन द प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर ब्रांड इंक्रीजेस। अब ऐसे में होता क्या है कि अगर मान लीजिए क्लोज सब्स्टिट्यूट्स उस प्रोडक्ट के अवेलेबल हैं, सो वहाँ पे कंज्यूमर क्या करेगा कि अगर पहले वो कमोडिटी एक्स खरीद रहा था, सो अगर उसका प्राइस बढ़ जाता है तो जनरली वो अदर कमोडिटी पे मूव ऑन कर जाएगा। यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड इट, जस्ट अ सेकेंड। आपका ये जो केस है इट इज़ द इलास्टिक डिमांड। यहाँ पे देखिए जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है आपका, उसमें बहुत ही लेस चेंज आ रहा है एज कम्पेयर टू चेंज इन क्वांटिटी। क्वांटिटी आपकी इतनी देखिए, ये दिस इज योर क्वांटिटी, एंड प्राइस की बात करें तो इतना स्लाइट चेंज बस प्राइस में आ रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है कि आपकी जो क्वांटिटी में चेंज आ रहा है इट इज़ मच मोर ग्रेटर एज कम्पेयर टू चेंज इन द प्राइस। नेक्स्ट इज योर व्हेन प्राइस इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। लेस देन 1 में क्या है कि अगेन देयर विल बी लेस चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एज कंपेयर टू चेंज इन प्राइस। इस केस में आपके देखिए इन इलास्टिक डिमांड में आपकी जो क्वांटिटी होगी, मान लीजिए ये क्वांटिटी है आपकी
और प्राइस आपका इतना बड़ा है, बट यहाँ पे यू कैन सी जो यहाँ पे मार्जिन जो गैप है क्वांटिटी में कहीं ज़्यादा कम है एज कम्पेयर टू चेंज इन द प्राइस. सो द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड is lesser as compared to change in the price, and this is the case of inelastic demand curve, जहाँ पे आपकी वैल्यू जो होगी it will be less than 1. and last one is when elasticity of price is equal to 1. यहाँ पे क्या है कि आपकी डिमांड जो होगी it will be unitary elastic. just look at this case. डिमांड जो होगी आपकी यूनिटरी इलास्टिक होगी. यहाँ पे मतलब क्या है कि इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस जो है आपकी इट विल बी इक्वल टू 1. यहाँ पे द क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज आया है वो ठीक बराबर होगा किसके, चेंज इन प्राइस के. सो दिस वाज ऑल अबाउट योर प्राइस इलास्टिसिटी एंड इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी. आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी. थैंक यू सो मच.